पहले जमाने में बसरा बगदाद के अधीन था। बगदाद में खलीफा हारून रशीद का राज था और उसने अपने चचेरे भाई जुबैनी को बसरा का हाकिम बनाया था। जुबैनी के 2 मंत्री थे, एक का नाम था खाकान और दूसरे का सुए खाकान। खाकान उदार और क्षमाशील था और इसलिए बड़ा लोकप्रिय था। सुए खाकान उतना ही क्रूर और अन्यायी था और प्रजा उससे रुष्ट थी। सुए खाकान अपने सहयोगी मंत्री खाकान के प्रति भी विद्वेष रखता था। एक दिन जुबैनी ने खाकान से कहा कि मुझे एक दासी चाहिए जो अति सुंदर हो तथा गायन वादन तथा अन्य विद्याओं में निपुण भी हो। खाकान के बोलने के पहले ही सुए खाकान बोल उठा, ऐसी लौनी तो 10,000 अशरफी से कम में नहीं आएगी। जुबैनी ने आंखें तरेर कर कहा, तुम समझते हो 10,000 अशरफिया मेरे लिए बड़ी चीज हैं। यह कहकर उसने खाकान को 10,000 अशरफिया दिलवा दी। खाकान ने घर आकर दलालों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम जुबैनी के लिए अति सुंदर और सारी विद्याओं कलाओं में निपुण एक दासी तलाश करो, चाहे जितने मोल की हो। सारे दलाल इच्छित प्रकार की दासी ढूंढने में लग गए। कुछ दिनों बाद एक दलाल खाकान के पास आकर बोला कि एक व्यापारी ऐसी ही दासी लाया है जैसी आपने कहा था। खाकान के कहने पर दलाल उस व्यापारी को दासी समेत ले आया। खाकान ने आकर जांच परख की तो दासी को हर प्रकार से गुण संपन्न पाया और जुबैनी की आशा से अधिक सुंदर भी पाया। उसने व्यापारी से उसका दाम पूछा तो उसने कहा, स्वामी, ये रत्न तो अनमोल है, किंतु मैं आपके हाथ मात्र 10,000 अशरफियों पर बेच दूंगा। इसके लालन पालन और शिक्षा दीक्षा पर मैंने बहुत श्रम किया है। ये गायन, वादन, साहित्य, इतिहास और सारी विद्याओं में पारंगत है और अभी तक अक्षत है। मंत्री ने बगैर कुछ कहे 10,000 अशरफिया गिनवा दी। व्यापारी ने कहा, सरकार, एक निवेदन और है, इसे 1 सप्ताह बाद ही हाकिम के पास ले जाए। कारण यह है कि यह बहुत दूर की यात्रा से बड़ी क्लांत है और 1 हफ्ते के अंदर इसे अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे और 2 बार गर्म पानी से नहलाएंगे तो इसका रूप ऐसा निखरेगा कि आप भी इसे पहचान नहीं सकेंगे। खाकान ने यह बात मान ली। उक्त दासी को उसने अपनी पत्नी के सुपुर्द किया और कहा कि इसे 1 सप्ताह तक खिलाओ पिलाओ और 2 बार गर्म हम्माम में भीजो, फिर मैं उसे जुबैनी के सामने पेश करूंगा। उसने दासी से भी, जिसका नाम हुस्न अफरोज था, कहा, देख, तुझे मैंने अपने स्वामी के लिए मोल लिया है। तू यहां आराम से किंतु बड़ी होशियारी से रह। खबरदार, किसी पुरुष से तेरा संसर्ग न हो। खास तौर से तू मेरे जवान बेटे नूरुद्दीन से सावधान रहना, वह दिन में कई बार अपनी मां के पास आया करता है। हुस्न अफरोज ने खाकान से कहा, सरकार, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे यह चेतावनी दे दी। अब आप इत्मीनान रखिए, आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई बात नहीं होगी। खाकान इसके बाद दरबार को चला गया। दोपहर के भोजन के समय नूरुद्दीन अपनी मां के पास आया तो उसने देखा कि उसकी मां के पास एक कंचनवर्णी, मृगनयनी, गजकामिनी शोरशी बैठी है। सौंदर्य की इस प्रतिमूर्ति को देखते ही उसका हृदय उस दासी के लिए बेचैन हो गया। उसके पूछने पर उसकी मां ने बताया कि इस दासी को, जो पारस देश से आई है, तुम्हारे पिता ने बसरा के हाकिम जुबैनी की सेवा के लिए खरीदा है। इसके बावजूद नूरुद्दीन उससे अपना मन न हटा सका और ऐसी तरकीब सोचने लगा जिससे वह दासी उसके हत्थे चढ़ जाए। नूरुद्दीन अत्यंत सुंदर था, इसलिए हुस्न अफरोज भी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि कोई ऐसी बात हो जाए जिससे मैं हाकिम के बजाय इसी सजीले नौजवान के पास रह सकूं। उस दिन से नूरुद्दीन ने यह नियम बना लिया कि अक्सर अपनी मां के पास आता और हुस्न अफरोज से आंखों आंखों में बातें करता। हुस्न अफरोज भी खाकान की पत्नी की आंख बचाकर नूरुद्दीन से प्रेम पूर्वक आंखें मिलाती और संकेत ही में अपने हृदय की अभिलाषा कहती। यह मौन दृष्टि विनिमय कब तक छुपाता। नूरुद्दीन की मां उसका इरादा समझ गई और उससे बोली, प्यारे बेटे, अब भगवान की दया से तुम जवान हो गए हो। अब तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि स्त्रियों में अधिक बैठो। तुम दोपहर का भोजन करके तुरंत बाहर मर्दाने में चले जाया करो। नूरुद्दीन ने विवशता में यह मान लिया। 2 दिन बाद खाकान की पत्नी ने कुछ दासियों के साथ हुस्न अफरोज को हम्माम में भेजा। उन्होंने उसे गर्म पानी से मल मल कर नहलाया और फिर नए सुनहरे कपड़े पहनाए। जब वह खाकान की पत्नी के पास आई तो बुढ़िया उसे न पहचान सकी और बोली, बेटी, तुम कौन हो? कहां से आई हो? उसने हंसकर कहा, मैं आपकी दासी हुस्न अफरोज हूं, केवल स्नान करके आई हो। आपने जो दासियां मेरे साथ भेजी थी वे भी कह रही थी कि तुम स्नान के बाद इतनी अच्छी हो गई हो कि पहचानी नहीं जाती। खाकान की पत्नी ने कहा, सचमुच तुम पहचानी नहीं जाती?
दासियों ने यह बात तुम्हारी खुशामद में नहीं कही थी। मैं भी तो तुम्हें नहीं पहचान सकी। अच्छा, ये बताओ कि हम्माम में अभी कुछ गर्म पानी बचा है या तुमने सब खर्च कर डाला? मैंने भी बहुत दिन से नहीं नहाया है और नहाकर तरोताजा होना चाहती हो। हुस्न अफरोज ने कहा, जरूर नहाइए, अभी काफी गर्म पानी हम्माम में मौजूद है। खाकान की पत्नी ने हम्माम में जाने से पहले 2 दासियों को हुस्न अफरोज की रक्षा के लिए नियुक्त किया और कहा कि इस बीच अगर नूरुद्दीन आए और हुस्न अफरोज के पास जाने का प्रयत्न करे तो तुम उसे ऐसा न करने देना। यह कहकर वह हम्माम में चली गई और मल मल कर नहाने लगी। संयोग से उसी समय नूरुद्दीन आ गया। उसने देखा कि माँ अभी हम्माम से देर तक नहीं निकलेगी, यह अच्छा मौका है। वह हुस्न अफरोज का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले जाने लगा। दासियों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह कहाँ मानने वाला था। उसने दोनों दासियों को धक्के देते हुए महल के बाहर निकाल दिया और खुद हुस्न अफरोज को लेकर कमरे में चला गया और द्वार अंदर से बंद कर लिया। हुस्न अफरोज तो स्वयं उस पर मुग्ध थी। दोनों ने प्रेम मिलन का खूब आनंद लूटा। जिन दासियों को उसने धकिया कर निकाला था वे रोती पीटती हम्माम के दरवाजे पर पहुंची और मालकिन का नाम लेकर गुहार करने लगी। खाकान की पत्नी ने पूछा तो दोनों ने सारा हाल बताया। वह घबराहट के मारे कांपने लगी और बगैर नहाई ही अपने महल में आ गई। इतनी देर में नूरुद्दीन भोग विलास करके महल से बाहर जा चुका था। खाकान की पत्नी को सिर पीटते देखकर हुस्न अफरोज को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, मालकिन, ऐसी क्या बात हो गई? आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ कि आप बगैर स्नान किए ही आ गईं? उसने दांत पीसकर कहा, कमबख्त, तू मुझसे पूछती है कि क्या हुआ? तुझे नहीं मालूम है कि क्या हुआ? मैंने तुझे बताया नहीं था कि तू जुबैनी की सेवा के लिए खरीदी गई है? फिर तूने नूरुद्दीन को अपने पास क्यों आने दिया? हुस्न अफरोज ने कहा, मालकिन माँ, इसमें क्या गलती की है मैंने? ये ठीक है कि सरकार ने मुझे बताया था कि मैं हाकिम के लिए खरीदी गई हो, किंतु इस समय आपके पुत्र ने मुझसे कहा था कि मेरे पिता ने तुम्हें मेरी सेवा में दे दिया है और तुम्हें बसरा के हाकिम के पास नहीं भेजेंगे। अब जब मैं उनकी हो ही गई तो उन्हें क्यों रोकती? फिर सच्ची बात है कि उन्हें जब से देखा था मेरा मन उनसे मिलने को लालायक था। मैं खुद ही चाहती हूँ कि जीवन भर उनकी चरण सेवा करूं और बसरा के हाकिम जुबैनी का कभी मुंह न देखूं। खाकान की पत्नी बोली, हृदय तो मेरा भी इसी में प्रसन्न होगा कि तू नूरुद्दीन के पास रहे, किंतु उस लड़के ने झूठ बोला है। मुझे तो डर यह है कि मंत्री जब ये सुनेंगे तो उसे मरवा डालेंगे। अब मैं रो नहीं तो क्या करूं? इतने में मंत्री भी आ गया। उसने पत्नी से रोने का कारण पूछा। मंत्री की पत्नी ने कहा, सच्ची बात छुपाने से कोई लाभ नहीं। मैं हम्माम में नहाने गई थी, इसी बीच तुम्हारे इकलौते पुत्र ने यह कहकर इस लौंडी को खराब कर डाला कि तुमने वह लौंडी उसे दे दी थी। तुमने उसे लौंडी दी है या नहीं? खाकान यह सुनकर सिर पीटने लगा और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, इस बदमाश लड़के ने हम सबका नाश कर दिया। हाकिम जुबैनी के लिए ली हुई अक्षत दासी को खराब कर दिया। मेरी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। और सिर्फ अपमान की ही बात नहीं है, हाकिम को यह मालूम होगा तो वह मुझे भी मरवा डालेगा और उस अभागे को भी। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, जो हो गया उस पर अफसोस करने से क्या लाभ? मैं अपने सारे जेवर उतारे देती हूँ। इन्हें बेचने पर 10,000 अशरफिया तो मिल ही जाएंगी। तुम उनसे दूसरी दासी खरीद लेना और हाकिम को दे देना। मंत्री ने कहा, क्या तुम समझती हो कि मैं 10,000 अशरफियों के लिए रो रहा हूं या इतनी रकम खुद खर्च नहीं कर सकता? मुझे दुख इस बात का है कि मेरी प्रतिष्ठा खतरे में है। सुए खाकान जरूर हाकिम से कह देगा कि मैंने जो दासी हाकिम के लिए खरीदी थी वह अपने बेटे को दे डाली। उसकी पत्नी ने कहा, सुए खाकान निस्संदेह तुम्हारा शत्रु है, किंतु हमारे घर के अंदर का हाल उसे क्या मालूम। फिर अगर कोई चुगली भी करे तो तुम हाकिम से कह देना कि मैंने आपके लिए एक दासी खरीदी जरूर थी, किंतु उसकी शरीर परीक्षा से ज्ञात हुआ कि वह आपके योग्य नहीं थी। इस तरह सुए खाकान की शिकायत का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इधर तुम फिर दलालों को बुलवाओ और नई सर्वगुण संपन्न दासी लाने के लिए कहो। पत्नी के समझाने से मंत्री को ढांढस बंधा। उसका नूरुद्दीन पर उतना क्रोध न रहा, किंतु वह उसे क्षमा भी नहीं कर सका। नूरुद्दीन अपने पिता से छुपकर रात के समय महल में आता और सुबह पिता के जागने के पहले बाहर चला जाता। फिर भी उसकी मां को यह भय और चिंता लगी रहती थी कि कभी मंत्री ने नूरुद्दीन को देखा तो उसका क्रोध फिर भड़क उठेगा और वह उसे जरूर मार डालेगा। उसने एक दिन अपने पति से यह बात पूछी तो उसने कहा कि मैं पाऊंगा तो जरूर उसे मार डालूंगा। पत्नी ने कहा, देखो,
वह तुम्हारा इकलौता बेटा है। जवानी में आदमी से भूल हो ही जाती है, उससे भी हो गई। रही यह बात कि उसे अपने अपराध की गंभीरता का पता चल जाए तो उसकी तरकीब मैं बताती हूँ। तुम उसे पकड़ लेना और मारने के लिए तलवार निकाल लेना, फिर मैं तुम्हारी खुशामद करके उसे छुड़ा लूंगी। मंत्री को यह सुझाव पसंद आया। दूसरे दिन सवेरे पत्नी के इशारे पर मंत्री ने दरवाजे पर जाकर नूरुद्दीन को धर दबोचा और तलवार निकालकर उसे मारने के लिए उठाई। तभी उसकी पत्नी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम इसे मारना ही चाहते हो तो पहले मुझे मार डालो। नूरुद्दीन ने भी गिड़गिड़ाकर प्राण भिक्षा मांगी और कहा कि इतने से कसूर पर आप मेरी जान लेंगे तो कयामत में खुदा को क्या जवाब देंगे। मंत्री ने तलवार फेंक कर कहा, तुम मेरे नहीं अपनी मां के पांवों पर गिरो, उसी के कहने पर मैंने तुम्हें छोड़ा है। मैं तुम्हें हुस्न अफरोज भी देता हूं, लेकिन खबरदार उसके साथ ब्याहता का व्यवहार करना, दासी का नहीं, और उसे किसी दशा में न बेचना। इसके बाद नूरुद्दीन आनंद पूर्वक हुस्न अफरोज के साथ रहने लगा और मंत्री भी उन दोनों की परस्पर प्रीति देखकर प्रसन्न हुआ और संतोष से रहने लगा। जुबैनी के सामने उसने दासी के बारे में वही कह दिया जो उसकी पत्नी ने कहा था। इसके 1 वर्ष बाद की बात है। मंत्री ने गर्म पानी से देर तक स्नान किया, किंतु अचानक कुछ ऐसा काम आ पड़ा कि वह बाहर निकल आया। गर्मी से अचानक सर्दी में आ जाने के कारण वह बीमार हो गया और उसका रोग बढ़ता गया। अपना अंत समय निकट देखकर नूरुद्दीन से, जो उसकी परिचर्या के लिए बराबर उसके पास रहता था, कहा, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कहता हूं कि हुस्न अफरोज को प्यार से रखना और उसे कभी बेचना नहीं। इसके बाद उसने शरीर छोड़ दिया। नूरुद्दीन ने उसकी बड़ी धूमधाम से अंत्येष्टि की और 40 दिन तक बाप का मातम किया। इसी बीच उसने किसी मित्र आदि को अपने पास आने की अनुमति नहीं दी। फिर धीरे धीरे उसके मित्र उसे तसल्ली देने के लिए आने लगे और कुछ दिनों में ही मित्रों के आने का तांता लग गया। नूरुद्दीन अल्पवयस्क और अनुभवहीन था। उसके मित्रों ने इस बात का अनुचित लाभ उठाया। उन्होंने रासरन के सुझाव दिए और नूरुद्दीन ने दोनों हाथों से धन लुटाना आरंभ किया और उसके मित्र धन से अपना घर भरने लगे। एक दिन हुस्न अफरोज ने उसे समझाया, तुमने अपने कमीने मित्रों पर बहुत कुछ लुटा दिया, अब चेत जाओ और ये फिजूल खर्चियां बंद कर दो। नूरुद्दीन हंसकर बोला, क्या बात करती हो? क्या मेरे पिता मरने पर अपने साथ ले गए और क्या मैं ले जाऊंगा? फिर जीवन में आनंद लेने के लिए अपने धन का प्रयोग क्यों न करूं? 2-4 दिन बाद उसका गृह प्रबंधक उसके पास आया और वही खाता खोलकर उसे सारी स्थिति बताने के बाद उससे बोला, आपने इस थोड़े ही समय में बहुत अधिक खर्च कर दिया है। आपके स्वामी भक्त सेवकों से आपकी यह बर्बादी नहीं देखी जाती, इसलिए उनमें से बहुत से लोग काम छोड़कर चले गए हैं। यही हाल रहा तो मैं भी अधिक दिनों तक आपकी सेवा नहीं कर सकूंगा। या तो आप अपने अपव्यय को रोकिए या मेरा हिसाब साफ कर मुझे विदा कीजिए। प्रबंधक के लाख समझने पर भी नूरुद्दीन ने अलल्ले तल्ले नहीं छोड़े। उसके मित्र उसे पहले से अधिक लूटने लगे। कभी कोई आता और कहता, आपका अमुक बाग और उसमें बना मकान मुझे बहुत भा गया है, आपको तो कोई कमी नहीं, आप उसे मुझे दे दीजिए। और मूर्ख नूरुद्दीन उसके नाम व बाग और उसके अंदर का मकान लिख देता। इसी प्रकार कोई उसके अरबी घोड़े या विशालकाय हाथी की प्रशंसा करता और नूरुद्दीन उसे भी दे डालता। कुछ ही दिनों में यह हाल हो गया कि उसके पास अपने रहने के महल के अलावा और कुछ नहीं रहा। अब उसके मित्र उससे कन्नी काटने लगे। वे उसके पास नहीं आते थे। अकेलेपन से घबराकर वह किसी को बुलाता तो वह न आता, और अगर आता भी तो 2-4 मिनट बैठकर चला जाता। कभी कभी कोई मित्र घर ही से पत्नी की बीमारी का या इसी प्रकार का कोई और कुछ बहाना बना लेता। इसी प्रकार मित्रों की उदासीनता से आश्चर्यान्वित होकर उसने एक दिन हुस्न अफरोज से इस बात का उल्लेख किया। उसने कहा, प्रियवर, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह सारे आदमी स्वार्थी हैं। बात मित्रों की उदासीनता तक ही नहीं रही। आमदनी तो कुछ भी नहीं थी। धीरे धीरे घर का सामान और दास दासियां बिक गए। वेतनभोगी सेवक पहले ही चले गए थे। अब घर में खाने को भी कुछ नहीं रहा। 2 दिन तक उपवास हुआ तो तीसरे दिन हुस्न अफरोज आंखों में आंसू भरकर बोली, प्रियतम, अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि तुम मुझे बाजार में बेच दो और जो मिले उससे भाग्य आजमाओ। नूरुद्दीन ने कहा, तुम्हें बेचना तो असंभव है, किंतु मुझे कुछ मित्रों से आशा है, वह इस आड़े समय में मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हुस्न अफरोज बोली, यह तुम्हारा ख्याल ही ख्याल है, तुम्हारे मित्रों में कोई भी तुम्हारा हितचिंतक नहीं था। नूरुद्दीन ने कहा, ऐसी बात नहीं है,
तुम क्या जानो कि वह लोग कैसे हैं? वह चुप हो रही। नूरुद्दीन सवेरे उठकर एक मित्र के घर कुछ कर्ज मांगने के लिए गया। दरवाजे पर आवाज देने पर एक दासी बाहर निकली। नूरुद्दीन ने उसे अपना नाम बताया। उसने कहा, आप अंदर जाकर बैठे, मैं अभी खबर करती हूँ। उसे बिठाकर दासी ने अपने मालिक से कहा कि नूरुद्दीन आपसे मिलने आए हैं। मालिक ने क्रुद्ध होकर कहा, तुमने उसे अंदर क्यों बिठाया? अब जाकर उससे कह दे मालिक घर पर नहीं है। नूरुद्दीन ने यह वार्तालाप सुन लिया। दासी ने बाहर आकर लज्जित स्वर में मालिक की अनुपस्थिति की बात कही। नूरुद्दीन चुपचाप उठाया। वह मन में सोचने लगा कि यह आदमी तो बड़ा ही दुष्ट निकला। कल तक मेरी प्रशंसा के पुल बांधा करता था, मेरे ही मकान में रहता है और अब मुझसे ही नहीं मिल रहा है। वह एक और मित्र के यहाँ गया जो पहले मित्र से कुछ कम धनवान था। वहां भी उसके साथ वही व्यवहार हुआ। इस तरह एक एक करके अपने 10 मित्रों के घरों पर नूरुद्दीन गया, किंतु किसी मित्र ने उससे बात भी न की। सहायता देना तो दूर की बात थी। वह बेचारा अत्यंत आहत होकर घर आया और अपनी प्रेयसी के सामने फूट पड़ा। आंसू बहाते हुए बोला, कैसी नीच है यह दुनिया। यही लोग कल तक मेरी जूतियां सीधी करने में गर्व का अनुभव करते थे और आज यह हाल है कि मुझसे कोई बात भी नहीं करना चाहता। मेरा हाल तो फलदार वृक्ष जैसा हो गया। जब तक फलों से लदा था सभी आदमी मेरे आसपास घूमा करते थे, अब कोई पास भी नहीं पटकता। हुस्न अफरोज ने कहा, तुम्हें अब यह मालूम हुआ है। मैं तो शुरू ही से उनके रंग ढंग से जानती थी कि वे सब महास्वार्थी हैं। मैं इसीलिए तुम्हें समझाया करती थी कि उनका साथ न करो। खैर, अब पिछली बातों का क्या रोना, अब यह सोचना है कि आगे क्या होगा। अब तो घर में भी कोई ऐसा सामान नहीं है जो बेच सको, और दास दासी तो तुम पहले ही बेच चुके हो। मकान बेच दोगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? इसलिए ऐसा करो कि मुझे दासों की मंडी में ले चलो। तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे पिता ने मुझे 10,000 अशर्फियों में खरीदा था। अब मेरा इतना तो मोल नहीं होगा, किंतु इससे आधे को जरूर बिक जाऊंगी। तुम उससे व्यापार करो और जब तुम्हारे पास व्यापार से पैसा आ जाए तो मुझे फिर खरीद लेना। नूरुद्दीन ने रोते हुए कहा, एक तो मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं, फिर मैंने पिता को उनके अंत समय में वचन दिया है कि किसी भी दशा में तुम्हें नहीं बेचूंगा। हुस्न अफरोज ने कहा, प्रियतम, तुम ठीक कहते हो। मैं भी तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ, किंतु हमारे धर्म के अनुसार विपत्ति पड़ने पर प्रतिज्ञा तोड़ी भी जा सकती है। जैसी विपत्ति तुम पर है उसमें तुम और क्या कर सकते हो। अब नूरुद्दीन मजबूर होकर हुस्न अफरोज को लेकर बाजार में गया। पुराने दलाल को बुलाकर उसने कहा, कई वर्ष हुए मेरे पिता के हाथ तुमने एक फारस देश की दासी 10,000 अशर्फियों में बेची थी। अब मैं उसे बेचना चाहता हूं, तुम उसके लिए खरीदार देखो। दलाल ने उसकी बात मानकर हुस्न अफरोज को एक मकान में बंद करके बाहर ताला डाल दिया, जैसे बिकने वाले दास दासियों के साथ करते हैं। फिर वह दासों को खरीदने वाले व्यापारियों के पास गया। उन व्यापारियों ने कई देशों तथा यूनान, फ्रांस, अफ्रीका आदि की दासियां मोल ले रखी थी। दलाल ने उनसे कहा, तुम लोगों ने देश देश की दासियां ले रखी हैं, किंतु मैं फारस देश की ऐसी दासी तुम्हें दिखाऊंगा जिसके सामने कोई नहीं ठहरेगी। तुम लोगों ने विद्वानों का यह कथन तो सुना ही होगा कि हर गोल चीज सुपारी नहीं होती, हर चपटी चीज अंजीर नहीं होती, हर लाल चीज मांस नहीं होती और हर सफेद चीज अंडा नहीं होती। इसी तरह यह दासी जो चीज है वह कोई और दासी नहीं हो सकती। दलाल के साथ जाकर व्यापारियों ने हुस्न अफरोज को देखा। वे कहने लगे कि इसमें संदेह नहीं कि ऐसी सुंदर और बुद्धिमती दासी हमने और कहीं नहीं देखी, लेकिन हम सब मिलकर इसे खरीदेंगे और इसका मोल 4,000 अशर्फी लगाएंगे। इससे अधिक देना हमारी वश की बात नहीं है। ये कहकर वे मकान के बाहर आकर खड़े हो गए। दलाल भी मकान बंद करने के बाद सौदेबाजी करने के लिए उनके पास आया। इसी बीच दुष्ट मंत्री सुए खाकान की सवारी उधर से निकली। उसने पूछा कि यह भीड़ कैसी है? दलाल ने कहा कि यह सब एक दासी लेने के लिए आए हैं और उसका मोल 4,000 अशर्फी लगा रहे हैं। सुए खाकान ने कहा, मुझे भी एक अच्छी लौंडी चाहिए, तुम मुझे वह दासी दिखाओ। दलाल ने वजीर को मकान में ले जाकर हुस्न अफरोज को दिखाया। वजीर ने कहा कि मैं 4,000 अशर्फी इसके लिए दूंगा, अगर कोई और इससे अधिक लगाए तो ले जाए। लेकिन इसके साथ ही उसने संकेत ही से सारे व्यापारियों से कह दिया कि खबरदार इसका अधिक मूल्य न लगाना, इसलिए वे चुपचाप खड़े रहे। दलाल ने कहा, मैं इसके मालिक को जाकर बताता हूं कि आपने इसके लिए 4,000 अशर्फियों का दाम लगाया है। अगर वह इस मूल्य पर बेचने को तैयार हो तो आप निस्संदेह दाम देकर इसे अपने घर ले जाएं। इसके बाद दलाल नूरुद्दीन के पास आकर बोला,
मुझे खेद है कि आपकी दासी उचित से कम मूल्य पर बिक रही है। मैंने व्यापारियों को उसे दिखाया तो वे उसका 4000 अशर्फी मूल्य देने को तैयार हो गए। मैं इस फिक्र में था कि कुछ देर और प्रतीक्षा करूं, संभव है कोई आदमी उसका 5-6 हजार देने के लिए तैयार हो जाए। उसी समय वजीर सुए खाकान की सवारी निकल रही थी। भीड़ देखकर उसने पूछा कि क्या बात है। यह मालूम होने पर कि एक अच्छी दासी बिक रही है, उसने उसे देखना चाहा और देखने पर उसके लिए 4000 अशर्फिया लगा दी। साथ ही अन्य व्यापारियों को भी इशारा कर दिया कि इससे अधिक दाम न लगाना। अब बोलो, तुम क्या कहते हो? नूरुद्दीन ने कहा, सुए खाकान हमारे कुटुंब का पुराना दुश्मन है। मुझे यह बिल्कुल मंजूर नहीं कि किसी भी कीमत पर उसके हाथों अपनी प्रिय दासी बेचूं। दलाल ने कहा, वैसे तो वही उसकी कुछ अधिक दाम लगा सकता है और मैं उसके हाथ दासी बेचने को विवश हो जाऊंगा, लेकिन अगर तुम वास्तव में उसे किसी दाम पर न बेचना चाहो तो सिर्फ एक तरकीब है। मैं उसे वजीर के हाथ में देने लगूं तो तुम उसी समय आ जाना और दासी के मुंह पर झूठ मूठ का थप्पड़ मारकर उसे अपनी ओर घसीट लेना और कहना कि मुझे एक बात पर इस दासी पर क्रोध आ गया था और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि बाजार में खड़े खड़े तेरा सौदा कर दूंगा। वह सौदा हो गया और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब मैं इसे बेचना नहीं चाहता और किसी दाम पर भी इसे नहीं बेचूंगा। नूरुद्दीन ने दलाल की बात बड़ी खुशी से मंजूर कर ली और चुपके चुपके उसके पीछे दास दासियों के बाजार में पहुंच गया। जिस समय दलाल दासी का हाथ सुए खाकान के हाथ में देने लगा, तभी नूरुद्दीन बीच में आ गया। हुस्न अफरोज का दूसरा हाथ पकड़कर उसने अपनी ओर उसे खींचा और उसके मुंह पर 2 तमाचे हल्के से मारकर कहा, तू जाती कहाँ है? वह तो तेरी बदतमीजी और आज्ञा न मानने पर मैंने तुझे बेच देने को कहा था। अब तेरी बिक्री हो चुकी, तू सीधी तरह से घर चल। यह कहकर नूरुद्दीन उसे घसीटता हुआ अपने घर की ओर ले चला। सुए खाकान कुछ देर तक इस आकस्मिक घटना के कारण स्तंभित सा रहा, क्योंकि उसे यह भी नहीं मालूम था कि लौंडी नूरुद्दीन की संपत्ति है। फिर वह अपमान के कारण क्रोध में जल उठा और घोड़ा दौड़ाकर उसने रास्ते में नूरुद्दीन को जा पकड़ा। उसने नूरुद्दीन के एक कोड़ा मारना चाहा, लेकिन नूरुद्दीन पहले से होशियार था। उसने कोड़े का वार बचाकर सुए खाकान का हाथ पकड़कर उसे घोड़े से नीचे खींच लिया। अब दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा। वजीर बूढ़ा था और नूरुद्दीन जवान। उसने वजीर को उठा उठाकर कई बार जमीन पर पटका और खूब रगड़े दिए। बाजार के सारे लोग तमाशा देखने खड़े हो गए। चूंकि सभी सुए खाकान से नाराज थे, इसलिए सभी चुपचाप उसकी दुर्दशा देखते रहे और किसी ने सुए खाकान की सहायता नहीं की। यहां तक कि जब वजीर के नौकर बचाने के लिए बढ़े तो वहां उपस्थित लोगों ने उन्हें यह कहकर रोक दिया, तुम लोग इन दोनों के बीच में न पड़ो। तुम्हें मालूम नहीं कि यह नौजवान भी मंत्री पुत्र है, दिवंगत मंत्री खाकान का पुत्र है, इसलिए वे भी डरकर रुक गए। नूरुद्दीन ने बूढ़े वजीर की दुर्गति कर दी। उसके शरीर से कई जगह खून निकल आया और उसके सारे वस्त्र और शरीर के सारे अंग खून और मिट्टी से सन गए और वह बेदम सा होकर एक ओर गिर रहा। नूरुद्दीन हुस्न अफरोज को लेकर अपने घर को चला गया। सुए खाकान वैसे ही लहू और मिट्टी से सने कपड़े और बदन लेकर हाकिम जुबैनी के पास पहुंचा। उसे वजीर को ऐसी दशा में देखकर आश्चर्य हुआ और वह बोला, तुम्हें किसने मारा? सुए खाकान ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, पुराने मंत्री खाकान के बेटे नूरुद्दीन ने मेरी यह दुर्दशा की है। जुबैनी ने विस्तृत विवरण चाहा तो सुए खाकान ने कहा, मैं आज बाजार की तरफ से निकला तो एक जगह भीड़ देखी। पूछने पर मालूम हुआ कि एक दासी बिक रही है। मुझे भी गृह कार्य के लिए एक दासी की जरूरत थी, इसलिए मैं भी रुक गया। दासी के देखने पर मुझे वह आपकी सेवा के उपयुक्त मालूम हुई, इसलिए मैंने 4000 अशर्फी पर उसका सौदा कर लिया। इतने में नूरुद्दीन आ गया और बोला कि मैं अपनी दासी तुम्हारे हाथ नहीं बेचूंगा। मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं यह दासी अपने लिए नहीं बल्कि हाकिम के लिए खरीद रहा हूं, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। आपको भी भला बुरा कहा और मुझे मार पीट कर दासी को ले गया। सरकार, आपको याद होगा कि 3-4 बरस पहले आपने खाकान को 10,000 अशर्फिया एक सर्वगुण संपन्न दासी खरीदने के लिए दी थी। उसने इसी धन से यह दासी खरीदकर अपने बेटे को दे दी। तब से वह दासी उसी के पास है। पिता के मरने के बाद नूरुद्दीन ने अपनी सारी संपत्ति भोग विलास में उड़ा दी। अब उसके पास अपने एक मकान और इस लौंडी के अलावा कुछ नहीं है। भोग से तंग आकर वह अपनी उस दासी को बेच रहा था, किंतु मुझसे दुश्मनी होने के कारण उसने मेरे साथ यह किया। हाकिम जुबैनी को पुरानी बात याद आ गई
और वह गुस्से में भर गया। उसने वजीर सुएखा खान को विदा किया और अपने एक सरदार को आज्ञा दी कि 40 सिपाहियों को लेकर जाओ, नूरुद्दीन और उसकी दासी को बांधकर यहाँ लाओ और उसके मकान को खुदवाकर भूमि को समतल कर दो। यह सरदार नूरुद्दीन के पिता से बड़ा उपकृत था। वह छुपकर अकेला उसके घर पर पहुंचा और उसे हाकिम की आज्ञा को बताकर कहा, यह 40 अशरफिया लो, इस समय मेरे पास इतना ही है। तुम तुरंत दासी को लेकर कहीं भाग जाओ, वरना जान से हाथ धोगे। मैं भी भागता हूँ, कोई मुझे यहाँ देखकर हाकिम से कह देगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। यह कहकर सरदार उसी तरह छुप कर चला गया। इधर नूरुद्दीन ने जाकर हुस्न अफरोज को यह सब बताया और उसे लेकर मकान के पिछवाड़े की दीवार फलांग कर नदी के तट पर भागता हुआ पहुंचा। संयोग से उसी समय एक छोटा जहाज बगदाद जाने के लिए लंगर उठा रहा था। नूरुद्दीन और दासी के सवार होते ही जहाज ने लंगर उठा दिया और बगदाद को चल पड़ा। उधर कुछ देर बाद वही सरदार अपने 7 सशस्त्र सैनिकों को लाकर नूरुद्दीन का दरवाजा ऐसे क्रोध से खटखटाने लगा जैसे वास्तव में उसे गिरफ्तार करने आया हो। दरवाजा न खुलने पर उसने उसे तुड़वा दिया और अंदर जाकर सिपाहियों को मकान की तलाशी लेने और नूरुद्दीन और उसकी दासी को पकड़ने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने मकान में न कोई सामान पाया न कोई आदमी। उसने पड़ोसियों से पूछा कि नूरुद्दीन कहाँ है। उनमें 2 एक को मालूम था कि वह पिछवाड़े से भाग गया है, किंतु सभी लोग उसे चाहते थे, इसलिए बोले कि हम लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम कि वह कहाँ गया। सरदार ने हाकिम से जाकर सारा हाल कहा तो उसने कहा कि उसका घर गिरवाकर समतल कर दो और शहर में मुनादी करवा दो कि जो नूरुद्दीन को पकड़ कर लाएगा उसे 1000 अशरफियों का इनाम मिलेगा, और अगर कोई उसे या उसकी दासी को शरण देगा तो उसे तथा उसके कुटुंबियों को मृत्युदंड दिया जाएगा। अतएव ऐसा ही किया गया। उधर नूरुद्दीन का जहाज बगदाद पहुंचा तो कप्तान ने यात्रियों को समझाया कि यह नगर अद्भुत है। यह क्षण मात्र में गरीब अमीर बन जाता है और अमीर गरीब, इसलिए यह परदेशियों को सावधान रहना जरूरी है। खैर, बगदाद पहुंचकर अन्य व्यापारी तो अपने अपने ठिकानों पर गए। नूरुद्दीन ने कप्तान को 5 अशरफिया किराए में दी और हुस्न अफरोज को लेकर उतरा। उसके लिए यह नगर नितांत अपरिचित था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस जगह ठहरे। दोनों बहुत देर तक भटकने के बाद एक बाग में पहुंचे जो नदी के तट पर था और जिसका द्वार खुला था। यहाँ बहुत देर तक बाग के कुंड में हाथ पांव धोने और जल पीने के बाद वे एक दालान में जा बैठे। वे दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए लेट गए और लेटते ही सो गए। यह बाग खलीफा हारून रशीद का था। वह इसमें रात को सैर के लिए आया करता था। उस बाग में रात दिन मोमबत्तियां जला करती थी। उसमें एक विशाल बारहदरी थी जो इतनी ऊंची थी कि उसकी छत पर होने वाली रोशनी सारे नगर में दिखाई देती थी। उस बारहदरी में 80 द्वार थे जिनके किवाड़ बिल्लौर के बने हुए थे। बाग के रक्षक का नाम शेख इब्राहिम था। उसकी अनुमति के बगैर कोई आदमी बाग में प्रवेश नहीं कर पाता था। उस दिन वह थोड़ी देर के लिए बाग का दरवाजा खुला छोड़कर बाहर चला गया था। फिर उसे कुछ देर लग गई। संध्या काल निकल आने पर शेख इब्राहिम आया तो देखा कि कुंड के समीप की दालान में 2 व्यक्ति मुंह पर महीन चादरें डाले सो रहे हैं। उसे बड़ा क्रोध आया और उसने इरादा किया कि डंडा उठाकर दोनों को पीटे। फिर यह सोचकर रुक गया कि शायद ये परदेशी हों। बगैर सोचे विचारे इन्हें दंड देना ठीक नहीं है। पहले इनसे पूछो कि ये यहाँ क्यों और कैसे आए। उसने दोनों के मुंह की चादरें हटाई तो देखा कि एक से बढ़कर एक सुंदर स्त्री पुरुष है। उसने नूरुद्दीन का पांव हिलाकर उसे जगाया। उसने जाग कर देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा मौजूद है तो उसने फौरन उठकर उसके हाथ चूमे और अदब से सलाम किया और बोला, पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है। रक्षक उसके विनय से प्रभावित होकर बोला, बेटे, तुम कौन हो, कहां से आए हो। नूरुद्दीन ने कहा, हम लोग परदेशी हैं, हम यहाँ किसी को नहीं जानते। आप कृपया हमें रात भर यहाँ रहने की अनुमति दें, सवेरा होते ही हम चले जाएंगे। बूढ़ा और प्रभावित हुआ, कहने लगा, यहाँ सोने में तुम्हें कष्ट होगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ठहराऊंगा जहां तुम आराम से सो सको। वहां से इस सारे बाग की सैर भी कर सकते हो। नूरुद्दीन ने पूछा, क्या यह बाग आपका है। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये मेरे बाप की जायदाद है। फिर उसने बाग की एक और आरामदाह इमारत में उन्हें ठहराया जहां से सारा बाग दिखाई देता था। उसने उन्हें वहां की और भी इमारतें दिखाई। फिर नूरुद्दीन ने रक्षक के हाथ में 2 अशरफिया रखी और कहा कि इससे हम लोगों के लिए सुस्वाद भोजन मंगा दीजिए। बूढ़ी ने सोचा कि बहुत अच्छा हुआ
कि मैंने ऐसे धनी और सुसंस्कृत आदमी को नहीं मारा। इन अशर्फियों से तो बढ़िया से बढ़िया खाना लाने पर भी मेरे पास बहुत कुछ बचा रहेगा। अतएव वह उन्हें बाग की बारहदरी में बिठाकर भोजन लाने चला गया। इधर नूरुद्दीन ने चाहा कि ऊपर जाकर सैर करे, किंतु जाकर देखा कि जीने में ताला जड़ा था। बाग का रक्षक भोजन लाया तो नूरुद्दीन ने कहा कि हम ऊपर जाकर भी देखना चाहते हैं, क्या आप हमें दिखा सकेंगे? दरोगा ने ताली निकालकर ताला खोल दिया। वे दोनों ऊपर जाकर बहुत खुश हुए। नूरुद्दीन ने कहा कि आप कृपा करके हम लोगों को यही सोने की अनुमति दे दीजिए। उसने यह भी कहा कि आप भी हमारे साथ भोजन करें और यही आराम करें। बूढ़ी ने सोचा कि आज खलीफा तो आने वाले हैं नहीं, आने वाले होते तो अब तक संदेश भिजवा देते। उसने यह भी सोचा कि ऐसे उदार आदमी की बात नहीं टालनी चाहिए, इसलिए वह न केवल उन्हें स्थान देने पर राजी हो गया, अपितु उसने खलीफा के लिए रखे हुए जराऊ बर्तनों में उन्हें भोजन परोसा। सब लोग खाना खाकर हाथ धो चुके तो नूरुद्दीन ने कहा, कुछ पीने को भी मिल सकता है? रक्षक ने कहा, मैं शरबत ला सकता हूं, लेकिन शरबत खाने के पहले पिया जाता है, बाद में नहीं। नूरुद्दीन बोला, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरा मतलब शरबत से नहीं था, अंगूरी शराब से था। उद्यान रक्षक ने कहा, देखो इस्लाम में शराब हराम है। फिर मैं तो 4 बार हज कर आया हूं, मैं तो शराब पीना क्या उसे हाथ से भी नहीं छू सकता, बल्कि मैंने कभी शराब देखी भी नहीं है। नूरुद्दीन ने कहा, मैं एक तरकीब बताता हूं। बाग की खाई के पास एक गधा बंधा है, उसे ले आइए। मैं रुमाल में एक अशर्फी बांधकर उसकी पीठ पर रख दूंगा। आप उसे हाँकते हुए शराब खाने तक ले जाइए और शराब खाने के मालिक को इशारे से अशर्फी दिखा दें। वह समझ जाएगा और अशर्फी लेकर शराब की मटकियां गधे पर लाद देगा। फिर आप गधे को यहाँ ले आइए। यहाँ हम वे पात्र उतार लेंगे। आपको शराब छूने या मुंह से मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बूढ़े को इसमें कोई बुरी बात नहीं दिखाई दी। उसने वही किया जो नूरुद्दीन ने कहा था। गधे के वापस आने पर नूरुद्दीन ने मटकियां गधे से उतार कर रखी और बूढ़े से कहा, आपने हम लोगों पर बड़ी कृपा की है, अब थोड़ी और दया कीजिए। 2-3 गिलास और शराब के साथ खाने के लिए कुछ फल ले आइए। बाग के रक्षक दारोगा ने यह चीजें भी लाकर दी और साफ कपड़ा जमीन पर बिछाकर उस पर फल काटकर तश्तरियों में रख दिए और गिलास पी। ये करके वह कुछ दूर जा बैठा ताकि कहीं यह लोग मुझसे भी मदिरा पान के लिए न कहें। जब दोनों को शराब पीकर नशा आ गया तो नूरुद्दीन ने हुस्न अफरोज से कहा कि हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि इस निपट अनजाने शहर में भी हमें ऐसी सुंदर जगह ठहरने को मिली है। फिर वे दोनों गाने लगे। उनका गाना सुनकर दारोगा खुश हुआ और कुछ पास आकर गाना सुनने लगा। नूरुद्दीन ने उससे कहा, दारोगा साहब, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप भी हमारे इस आनंद में शामिल हो जाए। मैं आपकी प्रशंसा में कसीदा सुनाऊंगा। दारोगा ने हंसकर कहा, आप दोनों के आनंद से मुझे काफी आनंद आ रहा है, अब और आनंद क्या चाहिए। यह कहकर वह फिर दूर जा बैठा। हुस्न अफरोज ने नूरुद्दीन से कहा, आप कहें तो मैं इस बूढ़े कर्मकांडी को भी शराब पिला दूं। उसने कहा, ऐसा हो जाए तो बड़ा मजा आएगा। हुस्न अफरोज बोली, आप उसे बुलाकर अपने हाथ से शराब का गिलास दें। वह पी ले तो ठीक है, वरना आप खुद उस गिलास को पीकर चारपाई पर लेटकर सोने का बहाना करना। फिर देखो मैं इसे किस तरह राह पर लाती हूं। नूरुद्दीन ने यह मान लिया। नूरुद्दीन ने दारोगा को आवाज देकर कहा, बुजुर्गवार, यह अच्छा नहीं लगता कि आप जीने में बैठे रहें और हम यहाँ चांदनी का आनंद लें। हम कोई जबरदस्ती तो आपको पिला नहीं देंगे। आप कृपया यहाँ आकर इस सुंदरी के बगल में बैठिए। बूढ़ा यह सुनकर खुश तो हुआ कि ऐसी सुंदरी के पास बैठने को मिलेगा, किंतु प्रकटता नाक भौं चढ़ाता हुआ आया और हुस्न अफरोज के बगल में बैठ गया। नूरुद्दीन ने इशारा किया तो हुस्न अफरोज ने सुंदर गाना आरंभ किया। गाना खत्म होने पर नूरुद्दीन ने एक गिलास भरकर दारोगा को दिया और कहा कि अगर आप गाने से खुश हैं और इसका इनाम देना चाहते हैं तो ये गिलास तो पी ही लें। बूढ़े ने कहा, मैं पहले ही आपको अपनी मजबूरी बता चुका हूं, वरना आपकी बात क्यों टालता। नूरुद्दीन ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर वह गिलास को खुद पी गया। अब हुस्न अफरोज ने एक सेब के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा वृद्ध की ओर बढ़ाकर बोली, शराब नहीं पीते तो फल तो लीजिए, इसे खाने से तो धर्म नहीं रोकता। बूढ़े ने धन्यवाद सहित सेब ले लिया और उसे खाने लगा। हुस्न अफरोज ने फिर गाना शुरू किया। अब बूढ़े पर हुस्न अफरोज का जादू चढ़ने लगा था। नूरुद्दीन पलंग पर जाकर सोने का बहाना करने लगा।
गाना खत्म होने पर हुस्न अफरोज ने शिकायत के स्वर में बूढ़े से कहा, देखिए इनकी कैसी बुरी आदत है, 2 गिलास पीकर ही नींद की गोद में चले जाते हैं, मैं अकेली रह जाती हूँ। अब कृपया आप मुझे अकेला न छोड़ें, मेरे और पास आकर बैठ जाएं। बूढ़ा तो उसके नयन शर से पहले ही बिंध चुका था, वह उसके पास जा बैठा। हुस्न अफरोज समझ गई कि अब इसे पिलाई जा सकती है। उसने शराब का 1 गिलास भरकर उसकी ओर बढ़ाकर कहा, देखिए आपको मेरे सिर की कसम है, इससे इनकार न कीजिए, इसके पीने से जो पाप आप पर पड़ेगा वह मैं अपने सिर लेती हूँ। ये कहकर उसने हाव भाव के साथ गिलास उसके मुंह से लगा दिया। बूढ़ा उसे पी गया और बचा हुआ आधा सेब भी खा गया। हुस्न अफरोज ने दूसरा गिलास बढ़ाया तो उसने बगैर हिचके पी लिया। इसके बाद उसे नशा चढ़ा तो वह खुद अपने हाथ से भर भर कर कई गिलास पी गया। इतने में नूरुद्दीन भी पलंग से उठकर आया और मुस्कुराकर बोला, बड़े मियाँ, तुम तो बड़े परहेजगार थे, अब क्या हो गया? बूढ़ा ठट्ठाकर हंसा और कहने लगा, मैंने पी कहाँ है, यह तो तुम्हारी साथिन ने जबरदस्ती मुझे पिलाई है। इसी तरह वे लोग हंसी खुशी के साथ आधी रात तक बैठे बैठे मदिरा पान करते रहे। जब दारोगा को काफी नशा चढ़ गया तो हुस्न अफरोज ने कहा कि अब अंधेरा डरावना लगता है, कहो तो क्षमादान, मोमबत्तियों के पात्र जला दूं? बूढ़ी ने कहा, अच्छा यही चाहती हो तो जला लो, लेकिन 2-4 ही जलाना। किंतु हुस्न अफरोज ने वहां के सारे ही क्षमादान जला दिए। बूढ़ा नशे में था और हुस्न अफरोज के सौंदर्य से मस्त भी। उससे हुस्न अफरोज ने पूछा, कहिए तो जीने के क्षमादान भी जला दो, ताकि किसी आने जाने वाले को कष्ट ना हो। बूढ़े ने बगैर समझे बूझे इसकी भी अनुमति दे दी। वह इस समय हुस्न अफरोज की हर बात मानने को तैयार था। खलीफा हारून रशीद उस दिन देर तक राजकाज में लगा रहा था। आधी रात को उसकी इच्छा हुई कि बाग में जाकर थकन मिटाए। महल से उसने देखा तो बाग की बारहदरी के ऊपर प्रकाश पुंज दिखाई दिया, क्योंकि हुस्न अफरोज ने सारे क्षमादान जला दिए थे। उसने अपने मंत्री जाफर से कहा, समझ में नहीं आता, मैं तो यहां हूं, इस बाग की बारहदरी में रोशनी किसने करवाई है? जाफर की समझ में भी कुछ ना आया, लेकिन वह दिल का अच्छा आदमी था। बाग के दारोगा को बचाने के लिए झूठ बोल गया। बाग के दारोगा ने एक मानता मानी थी और कहा था कि यह पूरी होगी तो अपने मित्रों को दावत दूंगा। उसने आज दावत दी होगी। खलीफा को इस बात पर विश्वास न हुआ। उसने खुद भी साधारण नागरिक के वस्त्र पहने और जाफर तथा अपने प्रधान अंगरक्षक मसरूर को भी पहनवाए और उन दोनों को लेकर चुपके से बाग की ओर चला। वहां जाकर देखा कि बाग का बाहरी द्वार खुला है। उसे दारोगा की असावधानी पर रोष हुआ और वह कहने लगा कि यह दरवाजा क्यों खुला है? जाफर इसका क्या जवाब देता? फिर खलीफा इन लोगों को बाग में बिठाकर खुद चुपचाप जीने पर चढ़कर छत का तमाशा देखने लगा। उसने देखा कि एक अति सुंदर युवक के साथ एक अनिंद्य सुंदरी बैठी है और दारोगा शराब का गिलास उस स्त्री को देते हुए कह रहा है, हे परम सुंदरी, मैंने अभी जी भरकर तुम्हारा गाना नहीं सुना, एक गाना सुनाओ, इसके बाद मैं भी तुम्हें गाना सुनाऊंगा। किंतु वह स्त्री का गाना सुनने के बजाय खुद गाने लगा। स्पष्ट था कि उसे गाना नहीं आता था, यूं ही रेंग रहा था। खलीफा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि इस दारोगा को क्या हो गया, यह तो बड़ा सदाचारी था। वह चुपके से उतरा और मंत्री जाफर को साथ लाकर उसे इशारे से दिखाया कि यहाँ क्या हो रहा है। उसने कहा, सरकार, मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। खलीफा ने कहा, मैं इन सबको कड़ा दंड दूंगा, किंतु यदि इस सुंदरी ने अच्छा गाया तो क्षमा कर दूंगा। वे दोनों छुप कर सुनने लगे। बूढ़े ने कहा, कुछ ऐसा गाओ कि जी खुश हो जाए। हुस्न अफरोज बोली, यहाँ बांसुरी होती तो मैं वह गाना सुनाती कि तुम भी याद करते। अगर मिल सके तो बांसुरी लाओ। बूढ़ा झूमता हुआ उठा और एक कोठरी खोलकर उसमें से बांसुरी निकाल लाया। हुस्न अफरोज बांसुरी बजाने लगी। खलीफा ने मंत्री से कहा, यह स्त्री तो बड़ी अच्छी बांसुरी बजाती है, इस कारण मैंने इसका अपराध क्षमा किया और उसके कारण उसके साथी को भी। किंतु बूढ़ी की हरकत प्रशासन की बात है और तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम जरूर फांसी पाओगे। मंत्री ने कहा, भगवान करता कि वह बुरा बजाती। खलीफा ने कहा, तुम यह बात क्यों कर रहे हो? मंत्री बोला, अगर ऐसा होता तो यह दोनों मारे जाते और इन दोनों के साथ मरने में सुख मिलता। खलीफा इस चतुराई के उत्तर से हंस पड़ा। हुस्न अफरोज ने बार बारी से बांसुरी और गले से वही राग निकाला तो खलीफा लोटपोट हो गया। वह संगीत का अच्छा मर्मज्ञ था। उसने इस डर से कि जीने ही में कहीं उससे वाह वाह न निकल जाए,
मंत्री के साथ चुपचाप नीचे उतर आया और बोला, भाई, ये स्त्री तो गाने और बजाने दोनों में अद्वितीय है। हमारा दरबारी गवैया गाने बजाने में विश्वविख्यात है, किंतु इसके सामने वह अनाड़ी बच्चा मालूम होता है। मैं चाहता हूं कि पास से जाकर इसका गायन वादन सुनो, किंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह बात कैसे हो। मंत्री ने कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप उन लोगों के सामने गए तो दारोगा आपको इन साधारण वस्त्रों में भी पहचान लेगा और डर के मारे ही मर जाएगा, और यह दोनों भी आपके डर से गाना बजाना भूल जाएंगे। खलीफा ने कुछ सोचकर कहा, तुम मसरूर के साथ बाग में बैठो, मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे लौटने तक प्रतीक्षा करो। खलीफा ने बाग से निकलते ही देखा कि एक मछुआरा 4-5 बड़ी बड़ी मछलियां लेकर नदी की ओर से आ रहा है। खलीफा ने उसे रोककर कहा कि मुझे 2 अच्छी मछलियां बेच दो। मछुआरे ने खलीफा को साधारण वस्त्रों में भी पहचान लिया और डर के मारे कांपने लगा। खलीफा ने कहा, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा, लेकिन तुम मेरे यह कपड़े पहन लो और अपने कपड़े मुझे दे दो और चुपचाप घर चले जाओ। उसने ऐसा ही किया। खलीफा उसके कपड़े पहनकर 2 बड़ी मछलियां लेकर बाग में आ गया। जाफर और मसरूर उसे इस वेश में देखकर पहचान न सके। मंत्री ने समझा कि यह मछुआरा बेवक्त कुछ इनाम मांगने आया है। उसने झिड़क कर उससे भाग जाने के लिए कहा। इस पर खलीफा खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब मंत्री ने गौर से देखा तो उसे पहचान गया और क्षमा मांगने लगा कि आपको पहचान न पाने पर ऐसी भूल हुई। उसने कहा, जब मैं ही इस वेश में आपको पहचान नहीं सका तो और कोई क्या पहचानेगा। अब आप बेधड़क बारहदरी की छत पर जाइए और जी भरकर उस सुंदरी का गाना सुने। खलीफा मछुआरे के वेश में और 2 मछलियां लिए हुए ऊपर गया और दरवाजा खटखटाया। दारोगा ने पूछा, कौन है? खलीफा ने दरवाजा खोलकर बहुत झुककर सलाम किया ताकि पहचाना न जाए। फिर वह बोला, मैं करीम मछुआरा हूं। मैंने सुना है कि आपने अपने मित्रों की दावत की है, इसलिए मैं आपकी सेवा में 2 बहुत ही उत्तम मछलियां लाया हूं ताकि आप मेहमानों को भली भांति संतुष्ट कर सकें। दारोगा ने नशे में खलीफा को बिल्कुल न पहचाना और बोला, तुम मछुआरे हो या चोर, रात में इस तरह घूमते हो? खैर, यहां आओ और दिखाओ कि क्या लाए हो। खलीफा मछलियां ले गया तो हुस्न अफरोज को वे पसंद आई। उसने दारोगा से कहा कि इन्हें भुनवा दीजिए तो मजा आ जाए। दारोगा ने हुक्म दिया, करीम, फौरन बावर्ची खाने में जाओ और यह मछलियां भून लाओ। खलीफा बोला, बहुत अच्छा सरकार। ये कहकर नीचे आया और जाफर और मसरूर से कहा कि इन मछलियों को साफ करके भूनना है। जाफर पाकशास्त्र में निपुण था। चुनांचे तीनों बावर्ची खाने में गए और तेल, मसाला आदि भूनकर मछलियों को साफ करके उन्हें अच्छी तरह प्रकार से भूना। उन्होंने कुछ नींबू भी काटकर मछली के टुकड़ों के साथ थालियों में सजा दिए और उन्हें ऊपर ले गए। उन तीनों ने स्वाद ले लेकर मछलियां खाईं, क्योंकि जाफर ने बहुत स्वादिष्ट मछलियां बनाई थी। हुस्न अफरोज ने कहा, वास्तव में मैंने जीवन में ऐसी स्वादिष्ट मछलियां नहीं खाई थी। नूरुद्दीन को भी मछलियां पसंद आई। फिर हुस्न अफरोज की प्रशंसा से उस पर और असर पड़ा। उसने अशर्फियों की थैली निकाली और मछुआरा बने हुए खलीफा को देकर कहा, देखो भाई, मेरे पास जो कुछ था वह सब मैंने तुम्हें दे डाला। काश तुम मेरे पास पहले आए होते जब मैं वास्तव में इनाम देने की हालत में था, तब तुम देखते कि मैं किस तरह खुश होने पर इनाम दिया करता हूं। अभी जो मिला है उसी से संतोष करो। खलीफा ने थैली खोली तो देखा कि उसमें 24 अशर्फियां हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि यह कौन ऐसा मन चला है कि पकी हुई मछलियों के लिए 24 अशर्फियां दिए डाल रहा है। उसने कहा, मालिक, भगवान आपको युगों युगों तक कुशलता पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक रखे। मैंने अपने सारे जीवन में आप जैसा दानवीर नहीं देखा। अब आप नाराज ना हो तो एक निवेदन करो। मैंने आपकी सुंदरी साथिन के पास बांसुरी रखी देखी है। मालूम होता है कि इसे बांसुरी बजाने का शौक है। मुझे भी संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप आज्ञा दें तो मैं भी 2 मिनट बैठकर इनकी वादन कला देख लूं और फिर आप लोगों को आशीर्वाद देता हुआ अपने घर चला जाऊं। नूरुद्दीन उदारता की धुन में तो था ही। उसने हुस्न अफरोज से कहा, चलो इस बेचारे को भी कुछ सुना दो। इसे कहाँ गाना बजाना सुनने को मिलता होगा। हुस्न अफरोज पर भी शराब का नशा खूब चढ़ा था। साथ ही सुस्वादु मछलियां खाकर वह भी बहुत प्रसन्न थी। उसने सोचा कि मैं अपना पूरा कमाल दिखाऊं। उसने बांसुरी उठाई और एक साथ ही बांसुरी और मुंह से एक ही राग इस कौशल के साथ निकाला कि दोनों में एक स्वर का भी अंतर नहीं था। खलीफा ने बहुत प्रशंसा की।
फिर उसने खाली बांसुरी पर एक बड़ा कठिन राग निकाला। खलीफा ने जी खोलकर प्रशंसा की। उसने कहा, मालिक, मैंने ऐसी गुणवंती नारी कभी नहीं देखी। इनमें संगीत निपुणता भी है और अमृत जैसा कंठ भी। ऐसा गुणज्ञ संसार भर में कोई ना होगा। आप धन्य हैं कि आपको ऐसी अनिंद सुंदरी और ऐसी गुणवंती साथी मिली है। नूरुद्दीन की आदत थी कि अगर कोई उसकी चीज की बहुत प्रशंसा करता था तो वह चीज उसी को दे देता था। हुस्न अफरोज उसकी दासी थी। उसने कहा, अगर यह नारी तुम्हें ऐसे ही पसंद है तो इसे ले जा सकते हो। मैंने इसे तुम्हें दे डाला। तुम संगीत मर्मज्ञ जान पड़ते हो, इसकी अच्छी कद्र करोगे। हुस्न अफरोज को बड़ी परेशानी हुई कि ऐसे सुंदर मालिक के बजाय मछवाही के साथ रहना पड़ेगा। नूरुद्दीन उठकर चलने लगा था। हुस्न अफरोज ने आंसू भरकर कहा, मालिक, चलते चलते मेरा एक और गीत तो सुनते जाओ। नूरुद्दीन रुक गया। हुस्न अफरोज ने छुपकर आंसू पोंछे और एक सदैर्चित वियोग गीत गाने लगी, जिसका अर्थ यह था कि मुझे अपने पास ही रखो, मछवाहे के हाथ में न दो। नूरुद्दीन ने उसका भाव तो समझ लिया, किंतु वह विवश होकर चुप बैठा रहा। दी हुई चीज के लिए कैसे कहता कि मैं इसे नहीं दूंगा। खलीफा ने आश्चर्य से पूछा, यह स्त्री आपकी दासी है? उसके स्वर में सहानुभूति पाई तो नूरुद्दीन ठंडी सांस भरकर कहने लगा, करीम, तुम इतने पर क्या आश्चर्य करते हो? मेरी पूरी कहानी सुनो तो वास्तव में आश्चर्य में पड़ जाओगे। यह कहकर उसने सारा किस्सा उसे बताया। मछवाहे बने हुए खलीफा ने कहा, अब आप कहां जाएंगे, क्या करेंगे? नूरुद्दीन ने कहा, जो भी भगवान चाहेगा वही होगा। खलीफा ने कहा, आप कहीं न जाइए, वापस बसरा चले जाइए। मैं वहां के हाकिम को एक छोटा सा पत्र लिखे देता हूं, वह जुबैनी को दे देना। इसके बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। नूरुद्दीन ठठाकर हंस पड़ा। बोला, भाई, तेरा दिमाग तो ठीक है, कहां कहां राजा और कहां रंक। जुबैनी तेरे पत्र पर क्या ध्यान देगा? खलीफा ने कहा, आप जानते नहीं, जुबैनी मेरा बचपन का साथी है। वह कई बार मुझे मंत्री बनाने के लिए बुला चुका है, किंतु मैं उसका एहसान लेने के बजाय पैतृक धंधा करना पसंद करता हूं। नूरुद्दीन इस पर पत्र लेने को तैयार हो गया। खलीफा ने कलम और कागज लेकर इस प्रकार का पत्र लिखा, मैं मेहंदी का पुत्र खलीफा हारून रशीद अपने चचेरे भाई जुबैनी को, जो बसरा का हाकिम है, यह आदेश देता हूं कि इस पत्र को देखते ही मंत्री खाकान के पुत्र नूरुद्दीन को, जिसके हाथों यह पत्र जा रहा है, अपनी जगह बसरा का हाकिम बनाओ और शासन की कुर्सी पर बिठाओ। इस आज्ञा का रंच मात्र भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यह लिखकर खलीफा ने पत्र बंद किया और जाफर को दिया। उसने चुपचाप खलीफा की मुहर उस पर लगा दी। फिर वह पत्र नूरुद्दीन को दे दिया। यह ज्ञात रहे कि खलीफा जिस समय मछली भूनने गया था, उसी समय उसने मसरूर से कहा था कि मेरे लिए राजमहल से राजसी पोशाक ले आना। वह पोशाक आ गई थी। खलीफा ने यह भी कहा था कि तुम जीने पर प्रतीक्षा करना, और जब मैं जीने के दरवाजे पर हाथ मारूं तो तुम सिपाहियों के साथ पोशाक लेकर छत पर आ जाना। इधर बूढ़ा दारोगा नशे की हालत में यह सब देख रहा था। नूरुद्दीन जब पत्र लेकर गया तो हुस्न अफरोज भी उसके पीछे रोती हुई जीने के दरवाजे तक गई और फिर लौट आई। दारोगा ने खलीफा से कहा, करीम, तू 1-2 कौड़ी का मछवाहा है। तेरी 2 मछलियों का मूल्य 2-4 आने से अधिक नहीं। इनके बदले में तूने इतनी अशर्फियां और ऐसी सुंदर और गुणवंती दासी पाई। तू यह सब अकेले हजम नहीं कर सकेगा। इनमें से आधा मुझे दे दे, वरना मैं तुझे बड़ी मुसीबत में फंसा दूंगा। खलीफा ने कहा, मुझे थैली में नहीं मालूम अशर्फिया है या कुछ और। चलो, जो भी होगा आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन तुम इस लौंदी में हिस्सा पाने की आशा छोड़ दो। यह मुझे मिली है और मैं इसे अपने पास रखूंगा। अब इसमें चाहे आप खुश हो या ना खुश। दारोगा नशे में तो था ही, तथाकथित मछवाहे की इस बात पर उसे इतना क्रोध आया कि उसने एक चीनी की तश्तरी फेंक कर खलीफा के सर पर मारी। खलीफा सिर टेढ़ा करके चोट से बच गया और तश्तरी दीवार से टकराकर टूट गई। दारोगा इस बात से और आगबूला हुआ और रोशनी लेकर एक कोठरी में गया ताकि वहां से लकड़ी लाकर मछवाहे को मारे। इसी बीच खलीफा ने जीने के किवाड़ पर हाथ मारा। इस पर मसरूर और 4 गुलाम छत पर आ गए। वहां एक छोटा सिंहासन भी पड़ा था। खलीफा राजसी वस्त्र पहनकर उस पर जा बैठा और उसके पीछे 4 गुलाम और बगल में एक और जाफर और दूसरी ओर मसरूर खड़े हो गए। 12 दरी की छत पर छोटा मोटा दरबार लग गया। उधर बूढ़ा एक मोटी लाठी लेकर आया और मछवाहे को ढूंढने लगा। उसे मछवाहा न दिखाई दिया।
बल्कि खलीफा तख्त पर बैठा दिखाई दिया। वह आंखें मल मल कर देखने लगा कि यह स्वप्न है या सत्य। कुछ क्षणों के बाद खलीफा बोला, बड़े मियाँ, क्या बात है? क्यों घबराहट में इधर उधर देख रहे हो? अब बूढ़ी ने पहचाना कि खलीफा ही मचवाहा बना हुआ था। वह उसके पांवों पर गिर पड़ा और अपनी दाढ़ी खलीफा की जूतियों पर मल मल कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। खलीफा ने कहा, तुम्हारे एक नहीं कई अपराध है। बाग को खुला छोड़ दिया, अजनबियों के साथ शराब पी, दूसरे को मिली चीज में हिस्सा बटाने लगे और न मिलने पर मारपीट पर उतारू हो गए। लेकिन मुझे तुम्हारे बुढ़ापे और तुम्हारे सारे जीवन के सदाचार का ख्याल है, इसलिए मैं तुम्हारे सारे अपराध क्षमा करता हूँ। लेकिन आगे से होशियार रहना। अब हुस्न अफरोज समझ गई कि यह बाग का मालिक स्वयं खलीफा है। उसे इस बात से बड़ा संतोष मिला कि किसी मछुआरे के हाथ नहीं दी गई। खलीफा ने उससे कहा, अब तो तुम्हें मालूम ही हो गया होगा कि मैं कौन हूँ। मैंने संसार भर में नूरुद्दीन से बढ़कर बड़े दिल वाला कोई आदमी नहीं देखा जो केवल प्रशंसा करने पर अपनी सबसे प्यारी चीज दे डाले। मैंने पत्र द्वारा उसे बसरा का हाकिम नियुक्त किया है। जब वह अपना काम संभाल लेगा तो मैं तुम्हें भी उसके पास भेज दूंगा। तब तक तुम मेरे महल में रहोगी। ये सुनकर हुस्न अफरोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खलीफा उसे लेकर महल में आया। दूसरे दिन उसने हुस्न अफरोज को अपनी रानी जुबैदा के हाथ में सौंपा और कहा कि इसका ख्याल रखना, यह बसरा के नए हाकिम नूरुद्दीन की स्त्री है और कुछ दिनों बाद इसे उसी के पास भेजना है। इधर नूरुद्दीन एक जहाज में बैठकर, जो उसी समय छूट रहा था, बसरा पहुंचा और अपने किसी मित्र या परिचित से मिले बगैर सीधे हाकिम जुबैनी के पास पहुंचा। वह उस समय मुकदमों के फैसले कर रहा था। नूरुद्दीन बेधड़क उसके पास पहुंचा और कहा, आपके पुराने मित्र ने यह पत्र आपके लिए दिया है। जुबैनी ने खलीफा की हस्तलिपि देखकर पत्र को चूमा और मंत्री सुए खाखान से उसे पढ़ने के लिए कहा। मंत्री ने पत्र देखा तो उसकी जान निकल गई। उसने प्रकाश में अच्छी तरह पत्र पढ़ने के बहाने बाहर आकर खलीफा की मुहर वाला लिफाफे का भाग दांतों से कुतर कर खा लिया। वापस दरबार में आकर कहा कि इस पत्र में नूरुद्दीन को बसरा का हाकिम बनाने को लिखा है, किंतु यह पत्र जाली मालूम होता है। उसने कहा, सरकार, मुझे ऐसा मालूम होता है कि नूरुद्दीन ने मुझसे और आपसे अपने अपमान का बदला लेने के लिए यह ढोंग रचा है। इसने खलीफा से हम लोगों की शिकायत जरूर की होगी, किंतु खलीफा बच्चा तो है नहीं जो बहकावे में आ जाए। वह ज्यादा से ज्यादा यह लिखता कि इसे दंड न दो या कोई नौकरी दे दो। ऐसे निठल्ले आदमी को वह बसरे का हाकिम किस तरह बना देगा। उसने यह भी कहा कि आप नूरुद्दीन को मेरे सुपुर्द कर दीजिए, मैं खोज करके असल तथ्य का पता लगाऊंगा। जुबैनी भी क्यों आसानी से अपना पद देता। उसने सुए खाकान की बात मंजूर कर ली। सुए खाकान नूरुद्दीन को अपने भवन में लाया। वह उसकी जान का प्यासा हो ही रहा था। चुनांचे उसने नूरुद्दीन को इतना पिटवाया कि वह बेहोश होकर गिर गया और मरने के समीप हो गया। फिर उसने उसे एक तंग कोठरी में बंद कर दिया और उस पर कड़ा पहरा बिठा दिया और आदेश दिया कि इसे दिन में सिर्फ एक बार कुछ रोटी के टुकड़े और पानी दिया जाए, इससे अधिक कुछ न दिया जाए। नूरुद्दीन को होश आया तो देखा कि उसे एक सीली, दुर्गंधपूर्ण और ऐसी तंग कोठरी में बंद किया गया है जिसमें वह हिलडुल भी नहीं सकता। उसे यह तो मालूम ही नहीं था कि जुबैनी के नाम पत्र में क्या लिखा था। वह रो रो कर कहने लगा, वाह रे मछुआरे, मैंने तो तुझे अपना सब कुछ दे डाला, अशरफियों के साथ अपनी प्राणों से भी प्यारी दासी भी दे डाली, और तूने मेरे इस उपकार का बदला इस प्रकार दिया। भगवान तुझे तेरी इस दुष्टता के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। मैं भी कैसा नादान हूं कि उस मछुआरे के कहने में आ गया। सुए खान ने नूरुद्दीन को 6 दिन तक ऐसे ही कष्ट में रखा। वह चाहता तो था कि नूरुद्दीन का प्राणांत हो जाए, किंतु उसकी हिम्मत उसे अपने घर में मारने की नहीं हो रही थी। वह उसे हाकिम ही से मृत्युदंड दिलाना चाहता था। 7वें दिन उसने अच्छी अच्छी चीजों की टोकरियां नौकरों के सिर पर लदवाई और जुबैनी के सामने पेश की। उसने पूछा, यह क्या है? तो सुए खान ने कुटिलता पूर्वक कहा, यह बसरे के नए हाकिम ने आपके पास भेजा है ताकि इनके बदले आप उसे बसरे का हाकिम बनाए। इससे जुबैनी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, वह अभी जिंदा है? मैंने समझा था कि तुमने उसे मार डाला होगा। मंत्री ने कहा, मुझे किसी को प्राणदंड देने का अधिकार नहीं है। जुबैनी ने कहा, मैं आज्ञा देता हूं कि तुम उसकी गर्दन उतारो। कमबख्त मुझसे मजाक करता है। सुए खाकान ने कहा, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर, किंतु मैं चाहता हूं कि वह सर्वसाधारण के सामने मारा जाए, तभी मैं उससे
उस सार्वजनिक अपमान का बदला लूंगा जो उसने किया है। जुबैनी ने मान लिया। शहर में मुनादी की गई कि कल नूरुद्दीन की, जिसने मंत्री का खुलेआम अपमान किया था, अमुक स्थान पर गर्दन काटी जाएगी। सुएखा खान उसे अत्यंत अपमान पूर्वक अंधे बेजीन के घोड़े पर बिठाकर वधस्थल पर लाया। नूरुद्दीन ने कहा, बुद्धे खबीस, तू मुझ निर्दोष को झूठ और छल से अपमान पूर्वक मरवा रहा है, मगर याद रखना कि भगवान निर्दोष व्यक्ति का खून बहाने वाले आदमी को कभी क्षमा नहीं करता। सुएखा खान दांत पीसकर बोला, दुष्ट, तू इस तरह से मेरा सब लोगों के सामने अपमान कर रहा है। खैर, इसकी सजा क्या दी जाए? तुझे तो सबसे बड़ी सजा मिलने वाली है। नूरुद्दीन को महल से लगे एक बड़े मैदान में पहुंचा दिया गया, जहां लोगों को आम जनता के सामने मारा जाता था। जल्लाद ने कहा, मुझे आपके पिता का जमाना याद है। मैं आपका सेवक हूं, किंतु इस समय मेरा कर्तव्य आपको मारना है। आपकी कुछ अंतिम इच्छा हो तो कहें। नूरुद्दीन ने कहा कि मुझे पानी पीना है। जल्लाद ने एक आदमी से पानी मंगाया और नूरुद्दीन पीने लगा। सुएखा खान जल्लाद पर बिगड़ने लगा कि देर क्यों कर रहा है, तुरंत ही इसकी गर्दन क्यों नहीं काट देता। जो लोग वहां मौजूद थे वे मंत्री की कठोरता पर उसे बुरा भला कहने लगे, किंतु उस पर कुछ प्रभाव न हुआ। जल्लाद ने देखा कि मंत्री नाराज हो रहा है तो उसने तलवार निकाली। वह वार करना ही चाहता था कि जुबैनी ने महल की खिड़की से सिर निकालकर कहा, अभी इसे न मारो। मुझे दिखाई देता है एक बड़ी फौज चली आ रही है। पहले मालूम तो हो कि यह क्या मामला है। सुएखा खान चाहता था कि नूरुद्दीन जल्दी से जल्दी मारा जाए। उसने कहा, यह धूल तो उन लोगों के आने से उठी है जो इस पापी के मारने का तमाशा देखने आ रहे हैं। आप जल्लाद को आज्ञा दें कि वह तुरंत अपना काम करें। जुबैनी बोला, नहीं, यह सेना ही है। अभी जल्लाद हाथ रोके रहे। मैं पहले पता तो लगाऊं कि कौन आ रहा है। हुआ यह था कि हुस्न अफरोज को अपनी मलिका के पास भेजकर खलीफा उसके और नूरुद्दीन के बारे में भूल गया था। 2-4 दिन बाद उसने अपने महल में एक दुख भरे गाने की आवाज सुनी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना दुखी होकर कौन गा रहा है। पूछवाया तो सेवकों ने बताया कि यह नूरुद्दीन की दासी है, जिसे आपने आश्रय दिया था। वही नूरुद्दीन के वियोग में विरह गीत गा रही है। मंत्री जाफर को बुलाकर कहा, नूरुद्दीन के मामले में देर नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी सनद और हुक्मनामा लेकर फौज के साथ खुद जाओ। अगर सुएखा खान ने दुर्विसंधि करके नूरुद्दीन को मरवा डाला हो तो तुम फौरन उसे मरवा डालना। अगर नूरुद्दीन जिंदा हो तो तुरंत उसे और जुबैनी को मेरे पास ले आओ। मैं इस संबंध में सारे फरमान लिखवा कर देता हूं। नूरुद्दीन के सौभाग्य से जाफर ठीक उसी समय पहुंचा जब जल्लाद नूरुद्दीन को मारने ही वाला था। उसकी सेना नगर में आई तो लोगों ने सत्कार पूर्वक उसे रास्ता दिया। जाफर जुबैनी के दरबार में पहुंचा। जुबैनी उसके सम्मानार्थ अपने तख्त से उतरकर स्वागत के लिए दरवाजे तक आया। जाफर ने पूछा, नूरुद्दीन का क्या हाल है? उसे मरवा तो नहीं डाला? अगर वह जिंदा है तो उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। नूरुद्दीन उसी तरह बंधा बंधाया लाया गया। जाफर ने उसकी रस्सी खुलवाई और खलीफा का फरमान दिखाकर सुएखा खान को उसी रस्सी में बंधवाया। जाफर उस दिन तो वहीं ठहरा। दूसरे दिन नूरुद्दीन जुबैनी और बंदी अवस्था में सुएखा खान को लेकर बगदाद की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने और जुबैनी ने खलीफा से सारी कहानी कही। खलीफा ने कहा, नूरुद्दीन, तुम पर भगवान की असीम कृपा है। जाफर को पहुंचने में थोड़ी भी देर हो जाती तो तुम मारे जाते। अब तुम अपने इस पुराने दुश्मन को अपने हाथ से मारो। नूरुद्दीन ने खलीफा के सामने की भूमि को चूम कर कहा, सरकार, इसमें संदेह नहीं कि यह मेरा पुराना शत्रु है, किंतु यह इतना बड़ा पापी है कि मैं इसके खून से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता। आप मुझे इस बारे में माफी दें। खलीफा ने मुस्कुराकर कहा, तुम सचमुच बड़े सुसंस्कृत आदमी हो। नहीं चाहते तो इसे न मारो। यह कहकर उसने जल्लाद को इशारा किया और जल्लाद ने तुरंत ही सुएखा खान का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। नूरुद्दीन को बसरा का हाकिम बनाने की बात पर वह बोला, सरकार, आपकी बड़ी कृपा है, किंतु मैं उस मनहूस शहर में नहीं जाना चाहता। मुझे अपने चरणों ही में रहने की अनुमति दीजिए। खलीफा ने उसकी बात मान ली। उसे एक बड़ी जागीर और विशाल भवन देकर अपना दरबारी बना लिया और हुस्न अफरोज को उसे दे दिया। खलीफा जुबैनी से भी नाराज था कि उसने पहली आज्ञा क्यों नहीं मानी, किंतु जाफर ने उसकी सिफारिश की कि इसी ने अंत समय में नूरुद्दीन की हत्या रुकवाई। अतएव खलीफा ने उसका पद उसे वापस दे दिया और शहजाद ने अगली कहानी आरंभ कर दी। वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।